हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? तो आज भूगोल की क्लास तीसरी होने वाली है, जिसमें हम आगामी परीक्षा हेतु संभावित प्रश्नों को देख रहे हैं दोस्तों। यदि किसी ने भाई-बहन ने पहली वीडियो 2 वीडियो हमारी आ चुकी हैं, वो नहीं देखी हों, तो वो जाके चैनल पर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। क्योंकि ये जितनी भी वीडियोज़ में हैं, इनमें सभी में हम आगामी परीक्षा हेतु सभी संभावित प्रश्नों को कवर कर रहे हैं दोस्तों। तो जिनके पास समय कम है या जिनका भूगोल कंप्लीट हो गया है, वो वहाँ से अपना रिवीजन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को देख सकते हैं कि हमारी तैयारी कितनी है। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए हम आज क्लास तीसरी को शुरू करते हैं दोस्तों। और इसमें पहला प्रश्न देखते हैं। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल में विश्व में स्थान किस स्थान पर है, बता दीजिए। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल में विश्व में किस स्थान पर है, जल्दी से बताइए। पांचवा, छठा, सातवां, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इसका ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। सातवां सबसे बड़ा देश है भारत विश्व में। चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत है आपका विश्व में सातवां सबसे बड़ा देश है दोस्तों। तो जो भी भाई बहन की तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, वो यहाँ से अपनी तैयारी को देख सकते हैं कि उनकी तैयारी कितनी है। या जो माताएं बहनें भाई बहन नए हैं, वो यहाँ से अपनी तैयारी को कर सकते हैं दोस्तों। भले ही आपके यहाँ क्वेश्चन गलत हो जाए, लेकिन परीक्षा में आपका क्वेश्चन गलत होना नहीं चाहिए। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, बता दीजिए। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो ऑप्शन 6 है, 8 है, 7 है, 9 है, बता दीजिए जल्दी से। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 8 भारतीय प्रदेशों से कर्क रेखा गुजरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का मानक समय देशांतर रेखा 42 डिग्री 30 मिनट किस नगर से होकर गुजरती है, बताइए जल्दी से। नागपुर, दिल्ली, पटना, इलाहाबाद। जल्दी से बताइए दोस्तों, कमेंट करके जल्दी से बताइए। इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इलाहाबाद से होकर गुजरती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु है। भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु है, बताइए दोस्तों। कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट, पॉइंट कालीमेर। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इंदिरा पॉइंट भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। एक एक प्रश्न दोस्तों परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वही प्रश्न है जो बार बार परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। पिछली परीक्षाएं जितनी भी हुई हैं, उनमें ये कहीं ना कहीं पूछे गए हैं दोस्तों। वही प्रश्न हमने इन वीडियोस में लिए हैं, जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाते रहेंगे दोस्तों। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस हुई या यूपीएसआई हुआ, आरओ हुआ या केवीएस हुआ या सुपर टेट हुआ दोस्तों, इन सभी में जिन सभी में भूगोल सिलेबस में आता है, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे दोस्तों। चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है, तो जल्दी से बताइए कौन सा बनाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा दोस्तों। पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात, ये सभी आपके पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं राज्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है। कौन सी सीमा है जो भारत तथा पाकिस्तान के बीच निर्धारित की गई है, तो आप बताएंगे दोस्तों। क्योंकि पिछली वीडियोस में हमने आपको ये पढ़ा दिए थे कि जितनी भी सीमाएं हैं, तो इसका आंसर बता दीजिए जल्दी से। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है, तो आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी रेड क्लिफ रेखा है, जो भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा पर निर्धारित की गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, बताइए दोस्तों। असत्य कथन बताना है, कौन सा है। तो असत्य कथन दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर निर्माण नदियों की जमा क्रिया द्वारा होता है। ये ऑप्शन सी दोस्तों गलत है और बाकी सब सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, और अगले क्वेश्चन की तरफ देखें। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों प्रश्न अलग हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। पहला प्रश्न है कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है दोस्तों। पर्वत शिखर है, तो बता दीजिए कौन सा पर्वत शिखर है। तो माउंट एवरेस्ट इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। बात करें भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी की, तो यहां पर कौन सी चोटी हो जाएगी दोस्तों। तो K2 गॉडविन ऑस्टविन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, बताइए दोस्तों। ये दर्रे हैं, इनको देख बताना है। सिपकिला दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में है, ये भी सही है। नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में है, ये भी सही है। जोजिला दर्रा भी आपका कश्मीर में है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे लीपू लेक दोस्तों उत्तर प्रदेश में नहीं है, इसलिए ये सुमेलित नहीं होगा। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। लीपू लेक आपका दोस्तों उत्तराखंड में है दोस्तों, उत्तराखंड में लीपू लेक दर्रा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दर्रे से भी प्रश्न बनते हैं दोस्तों, तो वो हमने आगे लिए हैं, अभी इसी वीडियो में कवर करेंगे उनको। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जैसे कहते थे दोस्तों, गोंडवाना लैंड कहते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेगा आप। चलिए दंडारके क्षेत्र अवस्थित है, बताइए कहाँ अवस्थित है दंडारके क्षेत्र। ये आपका छत्तीसगढ़ उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है दोस्तों, बता दीजिए जल्दी से, बार बार परीक्षाओं में पूछी गई है। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में या उत्तराखंड में। तो बताइए पीर पंजाल श्रेणी आपकी जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ
बहुत जल्दी दोस्तों हम इन सभी प्रश्नों को कवर कर लेंगे, बहुत ही कम समय में दोस्तों हम बहुत ज़्यादा प्रश्न कर लेंगे। फालतू की बात बिल्कुल नहीं करनी है हमें, सीधे पढ़ने से पे ध्यान देना है दोस्तों, सीधे पढ़ाई से संबंधित बातें करेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, बता दीजिए। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला की यदि बात करें तो अरावली हो जाएगी दोस्तों, राइट आंसर बी, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए हमारी तो वीडियो को भी लाइक करते रहें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करते रहें, ताकि उनको कुछ हेल्प मिल सके दोस्तों, क्योंकि हम फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट, बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते हैं दोस्तों। और यदि आप दोस्तों चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आगे आपकी तैयारी ऐसे कराते रहेंगे, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए हम जीके की तैयारी आपकी स्पेशली करवाएंगे, और बाकी जो भी सब्जेक्ट हैं, हिंदी हुआ, संस्कृत हुआ इत्यादि, सभी की क्लासेस आपको फ्री मिलेंगी इस चैनल पर दोस्तों। तो चैनल डिजिफ्लाई को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बेहतर कंटेंट के साथ आपकी तैयारी कराएंगे दोस्तों। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। 10 डिग्री चैनल आपका राइट आंसर होगा, अंडमान को निकोबार द्वीप से पृथक करता, अलग करता है 10 डिग्री चैनल दोस्तों। दोस्तों जो भी तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 की, उनके लिए हमने प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी, ज्यादातर सभी जो जीके के सब्जेक्ट्स है, पोर्शन है, वो कवर कर लिए हैं दोस्तों। हिंदी भी हुई आपकी, और आगे हम प्रैक्टिस सेट भी लाएंगे, और करंट अफेयर का पोर्शन आपका बच रहा है दोस्तों, तो जल्द से जल्द हम करंट अफेयर भी आपको कराने वाले हैं। इसी चैनल पर करंट अफेयर की क्लासेस शुरू हो जाएंगी दोस्तों, और 10 से 15 वीडियोस में हम करंट अफेयर करवा देंगे आपको 700 से 800 प्रश्न, जो कि परीक्षाओं में आपको वहीं से देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैरन द्वीप अवस्थित है, बताइए बैरन द्वीप कहाँ अवस्थित है, बताइए। तो ये बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है, बताइए भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है, बताइए जल्दी से। बेंगलोर में स्थित है दोस्तों, भारत में सिलिकॉन वैली बेंगलोर में स्थित है। बताइए आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं, बताइए क्षेत्रफल के क्रम में तो कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों, आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्योहार मनाती है दोस्तों, याद रखना है दोस्तों, कौन सी जनजाति है वो जो दिवाली को शोक का त्योहार मनाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से बताइए वो कौन सी जनजाति है। तो वो दोस्तों थारू जनजाति है दोस्तों, थारू जनजाति दिवाली को शोक का त्योहार, शोक के त्योहार के रूप में मनाती है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है, भील राजस्थान, संथाल छत्तीसगढ़, खासी मेघालय, जौनसारी उत्तराखंड। तो संथाल आपका छत्तीसगढ़ी ये सुमिलित नहीं है, और सब सही है। भील राजस्थान में पाई जाती है जनजाति, जौनसारी उत्तराखंड में, और खासी मेघालय में पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है, बताइए जल्दी से, बहुपति विवाह की प्रथा को कौन मानता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, टोंड जनजाति दोस्तों, टोंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है, बताइए दोस्तों जल्दी से। गोंड उत्तर प्रदेश, खासी मेघालय, टोंड तमिलनाडु, संथाल झारखंड। जल्दी से बताइए दोस्तों कौन सम्मिलित नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, गोंड उत्तर प्रदेश सम्मिलित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भागीरथी नदी का उद्गम स्रोत क्या है, बताइए जल्दी से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भागीरथी नदी का उद्गम स्रोत बता दीजिए दोस्तों, यहां से भी प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलते हैं। बताइए भागीरथी नदी का उद्गम स्रोत आपका गोमुख से हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर ए, गोमुख से हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्नों को देख लेते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहां पर देखेंगे भारत के महत्वपूर्ण दर्रे एवं संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। चलिए इनको देख लेते हैं। आपका रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, बनिहाल दर्रा जम्मू एंड कश्मीर, नाथुला दर्रा सिक्किम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीति उत्तराखंड। याद रखेंगे दोस्तों, रोहतांग हिमाचल, बनिहाल जम्मू कश्मीर, नाथुला सिक्किम, नीति उत्तराखंड। चलिए आगे और देख लेते हैं। शिपकिला दर्रा, शिपकिला हिमाचल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शिपकिला बुमला अरुणाचल प्रदेश, माना दर्रा उत्तराखंड, और जलेपत दर्रा सिक्किम में, और मुलिंगला उत्तराखंड में, और लीपू लेक दर्रा आपका उत्तराखंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लीपू लेक दर्रा, भोरघाट महाराष्ट्र, पालघाट केरल, और जोजिला टनल आपकी लद्दाख, और डाफला अरुणाचल प्रदेश दोस्तों। याद रखेंगे जोजिला लद्दाख, पालघाट केरल, भोरघाट महाराष्ट्र, और लिपू लेक उत्तराखंड हो जाएगा दोस्तों, और शिपकिला हिमाचल, नाथुला सिक्किम, बनिहाल जम्मू, रोहतांग हिमाचल, रोहतांग हिमाचल, रोहतांग, रोहतांग आपका दोबारा से देख लेते हैं दोस्तों एक एक बार और। रोहतांग हिमाचल, बनिहाल जम्मू कश्मीर, नाथुला सिक्किम, नीति उत्तराखंड, शिपकिला हिमाचल। आगे देखते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न देखते हैं अब दोबारा से। ये ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, तो बताइए दोस्तों किस नाम से। तो सांगपो के नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र क्या है दोस्तों, वो ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र बता दीजिए दोस्तों। तो तिब्बत, बांग्लादेश और भारत, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सभी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों।
ये दोस्तों वीडियोस उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जिनको समय नहीं मिल पाता ज़्यादा तैयारी के लिए। जो भाई बहन किसी कंपनी में जाते हैं, नौकरी कर रहे हैं और अपने जैसे तैसे पढ़ाई के लिए समय निकाल रहे हैं दोस्तों, उनके लिए ये वीडियो रामबाण साबित होंगी दोस्तों, क्योंकि बहुत ही कम समय में उनकी यहाँ से बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ये वो प्रश्न है जो परीक्षाओं में सीधे देखने को मिलते हैं। चलिए पढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, बता दीजिए। तो नर्मदा नदी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी। आगे बढ़िए दोस्तों। निम्नांकित में से कौन सा युग्म असत्य है, बता दीजिए। गोरखपुर राप्ती, लखनऊ गोमती, सूरत ताप्ती, नासिक नर्मदा। दोस्तों ये नहीं है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात या जोगप्रपात किस नदी पर है, बता दीजिए। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात या जोगप्रपात किस नदी पर है दोस्तों, बता दीजिए। शरावती नदी पर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात शरावती नदी पर है। आगे बढ़े। बेम्बानाद झील कहाँ है, बेम्बानाद झील ये आपकी केरल में है दोस्तों, बेम्बानाद झील। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या होती है। जो ग्रीष्मकालीन मानसून है उसकी भारत में दिशा क्या होती है सामान्य, तो बता दीजिए कौन सी दिशा होती है दोस्तों। ऑप्शन डी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर उसकी दिशा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, कहां से प्राप्त होती है भारत की सर्वाधिक, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। आप याद रखेंगे, ये परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए आगे बात करें। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल बता दीजिए। हरिएक बैराज दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है, बता दीजिए। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाखड़ा नागल संयुक्त परियोजना किन राज्यों में संबंधित है, किन राज्यों से संबंधित है भाखड़ा नागल परियोजना, आपका हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से संबंधित है दोस्तों, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से भाखड़ा नागल संयुक्त परियोजना संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है, ये भी प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछा गया है कि हीराकुंड जो बांध है वो कौन सी नदी पर बनाया गया है, तो आप बात करेंगे ऑप्शन सी की, महानदी पर यह बनाया गया है हीराकुंड बांध। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए दोस्तों, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अब देख लेते हैं विश्व की 5 सबसे ऊंची चोटियां जहां से प्रश्न परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो बात करें, माउंट एवरेस्ट हो जाएगा यहाँ पे, ये 8848.86 मीटर ऊंचाई हो जाएगी इसकी। बात करें केटू की, तो ये आपका 8611 मीटर जो कि भारत पाक अधिकृत कश्मीर में है, और ये माउंट एवरेस्ट आपकी नेपाल तिब्बत सीमा पर अवस्थित है। इसी तरह कंचनजंगा तीसरे और चौथी लाहौर और मकालू पांचवी हो जाएगी दोस्तों। चलिए इन्हें देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों देखते हैं इन प्रश्नों को, सूची फर्स्ट से सूची सेकंड का मिलान करना है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं। हीराकुंड परियोजना आपकी कहाँ है दोस्तों, हीराकुंड परियोजना बता दीजिए जल्दी से। हीराकुंड परियोजना, तो हीराकुंड परियोजना आपकी दोस्तों उड़ीसा। और हल्दिया रिफाइनरी की बात करें तो दोस्तों आपकी पश्चिम बंगाल, हल्दिया रिफाइनरी। तारापुर परमाणु केंद्र की बात करें तो आपका महाराष्ट्र में है, और कुद्रेमुख पहाड़ियां कर्नाटक में है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था, बता दीजिए। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है, तारापुर महाराष्ट्र, नरोरा उत्तर प्रदेश, राणा प्रताप सागर मध्य प्रदेश, कलपक्कम तमिलनाडु। तो ये दोस्तों ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है, तो ये सम्मिलित नहीं है, इसलिए राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बात करें, इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है किससे, बताइए। ऑप्शन हरित क्रांति से, नीली क्रांति से, श्वेत क्रांति से, उपरोक्त सभी से। तो इंद्रधनुष क्रांति का संबंध उपरोक्त सभी से है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है, सोयाबीन की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश का नाम आता है दोस्तों, सोयाबीन मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है, बता दीजिए। कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक रेशम पैदा करता है, तो बताइए बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक या असम। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कर्नाटक हो जाएगा दोस्तों, रेशम पैदा करने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में तंबाकू का 1/3 से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है, जल्दी से बताइए कहां से प्राप्त होता है, आंध्र प्रदेश से, गुजरात से, कर्नाटक से या उत्तर प्रदेश से। तो भारत में तंबाकू का 1/3 से अधिक उत्पादन आपका आंध्र प्रदेश से प्राप्त होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त राख तंत्र है दोस्तों, बताइए। तो धारवाड़ तंत्र, ये ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बेलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है, बेलाडीला खान बता दीजिए। लोहे अयस्क से, मैग्नीज से, कोयला से, अभ्रक से। बेलाडीला खान आपकी लौह अयस्क से संबंधित है दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है, किसका उत्पादक है दोस्तों, हीरे का, अभ्रक का, लौह अयस्क का या टंगस्टन का। तो भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक अभ्रक का है दोस्तों, ऑप्शन
ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे ऐसी ही नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।